हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं इन भैया से मिलाना चाहता हूँ। ये आए आज अपनी पोल्ट्री के अंदर और ये मतलब रोज़गार के लिए आए हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी इस समय के अंदर। तो भाई मैं सभी फार्म भाई को बताना चाहता हूँ कि ये भैया अपने पास आए हैं कि मेरे को भी ज़रा जानकारी दीजिए ताकि मैं भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकूँ। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, कितना मतलब इसके अंदर इन्वेस्ट होता है और कितना मतलब इसके अंदर फ़ायदा होता है। तो चलो इन भैया से मिलाते हैं। हेलो भैया, हाँ कैसे हो जी। आप। बस अच्छे हैं। चलो आप बताओ यहाँ पर आपका मतलब आना कैसे हुआ। हम क्या है पोल्ट्री बनाना चाहते हैं। हमारे क्या है घर पे जो हम काम जो भी हम कारोबार करते हैं उससे हमारा खर्च नहीं चल पाता है। अच्छा अच्छा। इस वजह से हम पोल्ट्री खोलना चाहते हैं। हम एक ये अच्छा जानकारी दीजिए आप। चलो आप मेरे को ये बताओ, अगर पोल्ट्री खोलना चाह रहे हो तो कहाँ से शुरू करना चाहते हो आप। हम 1000 बच्चे से शुरू करना चाहते हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है। देखो इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि जो भी अगर कोई भी फार्म भाई, अगर कोई किसान भाई अगर कोई काम बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो हमेशा कम से ही शुरू करे ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके और आगे बढ़ सके। सही बात है ना बिल्कुल भाई। कम से शुरू करेंगे तभी आगे जाके ग्रो करेंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप एक साथ इस पूरे की अगर पूरे को हाथ में पकड़ोगे तो वो हाथ में आएगा नहीं। नहीं सही ऐसी बात। चीज़ को धीरे धीरे पकड़ो ताकि वो पूरा हाथ में ले सकें। अगर आप इस बिज़नेस के अंदर दिलचस्पी है तो मतलब आप मेरे को ये बता दीजिए कि इसके अंदर जानकारी क्या क्या है आपको। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इसके अंदर पोल्ट्री में जो मैं 1000 बच्चे की पोल्ट्री बना रहा हूँ उसमें खर्च कितना आएगा। नहीं नहीं, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास जानकारी है या नहीं है। हमारे पास अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। हम बिल्कुल जीरो नॉलेज है। जीरो नॉलेज पे हैं हम। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपके पास जीरो नॉलेज है। और अभी इन भैया को सब चीज़ बताएंगे, मोटा मोटा आइडिया बता देंगे कि इसके अंदर खर्चा कैसे होता है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले तो अपने को जगह की जरूरत पड़ेगी अपने को। जी जी। तो जगह इसके अंदर ये समझो कि 1000 बच्चों के अंदर 1500 स्क्वायर फीट की तो बच्चे रहने के लिए चाहिए। जी अच्छा। ठीक है। उसके लिए आप अगर 1500 स्क्वायर फीट की जैसे मान लो कि जगह है ना ये, जी तो इसमें आपको इतनी जगह में कवर नहीं हो पाएगा। इसके लिए बाहर आना जाने के लिए रास्ता भी चाहिए। तो अपने को आपके पास ज़मीन कितनी है अभी। जमीन हमारे पास 1 बीघा जमीन होगी। 1 बीघा करीब 1 एकड़। हाँ 1 एकड़ जमीन है हमारे चलो ठीक है, आप मतलब अच्छी तरीके से कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई देखो, लंबाई में है चौड़ाई में आपकी ज़मीन। हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों। लंबाई में ज़्यादा है। अच्छा अच्छा फुल लंबाई में हमारी जमीन। अच्छा 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 अच्छा। चलो बहुत अच्छी बात है। आपका मतलब आप फार्म बना सकते हाँ हो। बना तो सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पूरब से पश्चिम होता है ना, जी ऐसी तो अपनी मतलब ये पोल्ट्री की मतलब लंबाई रहेगी जी जी। पूरब से पश्चिम के अंदर। ठीक है ना। तो चलो मोटा मोटा आपको आइडिया बता देता हूँ कि 1000 बच्चे पालने के लिए आपको 1500 स्क्वायर फीट की जगह पड़ेगी। जी अब 1500 स्क्वायर फीट के अंदर आपका लगभग 2 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। जी। ये 2 लाख का खर्चा किस किस के कैसे आएगा ये बताएं हमें। आपको मोटा मोटा आइडिया में 2 लाख का बता दिया भाई। अगर आपके जेब में अगर 2 लाख की मनी है तो आप मतलब सेट ऐसा मतलब इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है ना। जी तो चलो आपको मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ जी कि जैसे आप अगर 30 फीट की चौड़ाई और 50 फीट की लंबाई करते हैं ना, जी तो आपका 1500 स्क्वायर फीट होता है। मोबाइल है आपके पास, जी है ना मोबाइल। कैलकुलेटर निकालिए आप। चलो आपको मैं बता ही देता हूँ एक बार। हाँ तो बता दीजिए आप आप कैलकुलेटर निकालो एक बार। आपको अभी कैलकुलेट करके बता देते हैं ना। इसको हटाओ। जी। अब इसमें 30 × 50 करो। अच्छा ये 30 इंटू ये 50 कर लिया जी। 1500 स्क्वायर फीट हो गया आपका। 1500 स्क्वायर फीट हो गया अब जी। 1500 स्क्वायर फीट जगह के लिए इसकी छत बनाने के लिए आपको करीबन 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। पहले देख लीजिए, देखो 2 लाख का खर्चा होगा। ठीक है ना। जी ये देख लीजिए आप। 30/50 का तो बनेगा ही बनेगा इसमें। अब इसमें ऐसा होगा आपका कि मतलब आप गर्मी में भी अच्छी तरीके से बच्चे पाल सकते हो, सर्दी में पाल सकते हो और बरसात में पाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको 1500 स्क्वायर फीट के अंदर। जी। ठीक है ना। अब 2 लाख का खर्चा इसमें ऐसे होएगा कि आप अगर 50 फीट की लंबाई लेके चल रहे हैं, आपको दोस्तों मैं कोई भी फार्म भाई अगर नया देख रहा है तो उनको बता देता हूँ कि अगर 50 फीट की लंबाई देख के चलते हैं ना अपन, जैसे मान लो मेरे यहाँ पर पोल्ट्री बनी हुई है अभी, तो इसके आधार पे इनके इस पोल्ट्री के बेस पे इनकी पोल्ट्री के लिए बता देते हैं अपन। तो इसमें आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ कि चलो यहाँ पर अपना मतलब 50 फीट होता है। देखो भाई, आपका यहाँ पर 50 फीट होता है पोल्ट्री। ठीक है ना। ये 50 फीट की लंबाई हो गई। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 30 फीट हो रही है। तो इसके अंदर आप सीधा सीधा आइडिया लगा लीजिए कि अपने को टीन कितनी लगेगी। तो आपके कैलकुलेटर लगा लीजिए, टीन लगेगी 68 टीन लगेगी आपको 1500 स्क्वायर फीट के अंदर। जी तो
तो 1500 स्क्वायर फीट के लिए 68 टीन लगेगी, तो आप 70 मान लीजिए, 2 टीन एक्स्ट्रा भी ले आते तो कोई डैमेज भी हो जाती है। तो 70 इंटू आप अभी इस रेट में 520 की लगा लीजिए। अच्छा, ये 10 फीट वाली मिलेगी आपको ये दोस्तों, ये वाली टीन मिलेगी जो मेरे लग रही है ना अभी। 10 फीट की लंबाई है, 3.5 फीट की चौड़ाई है इसकी, 3.25 फीट की या 3.5 फीट की समथिंग यहाँ पर। हाँ जी। तो ये चद्दर का आपका खर्चा आएगा, ये देख लो 70 इंटू 520, 36,500 हज़ार रुपये का तो आपका चद्दर का खर्चा आएगा। अच्छा जी, ठीक है। अब आपका 2 लाख का खर्चा पूरा बैठानेंगे अभी यहाँ पर ही। देखो शेड बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, जब तक आप मतलब बच्चे डाल सकते हैं इतना, मतलब आप 2 लाख के अंदर तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो भाई 36,500 की इनकी चद्दर हो गई। अब इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ कि चद्दर लगेगी लोहे के ऊपर। ये आप मेरे को ये बता दो कि आप ऐसा लोहे का बनाना चाहते हो या मतलब नॉर्मल ऐसे कोई झोंपड़ी टाइप में बनाना चाहते हो? नहीं, हम जैसे दीवार बनी हुई है तो हम ऐसे दीवार ही बनाना चाहते हैं और ऐसे जाली भी लगाना चाहते हैं। मतलब जितना हमारा जितना 1000 बच्चे का जो हमारा फार्म है ना, उसके अंदर मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कच्चा बनाना चाहते हो, पक्का बनाना चाहते हो, इस टाइप का? पक्का बनाना चाहते हैं हम। अच्छा, जिससे बार बार परेशानी ना आए। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कच्चा बनाते हैं तो बार बार कई फार्मर भाई परेशान होते हैं। तो आप अगर ऐसा बना लेंगे ना तो समथिंग आप चलो 20 से 25 साल आप अच्छी तरीके से इसमें बच्चे डाल के पैसे कमा सकते हो। ठीक है ना। आप इस प्रकार का बनाना चाहते हो तो वो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप कच्चे में नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट पक्के में जा रहे हो। ठीक है ना। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप पक्के में पैसे तो एक बार लग जाएंगे पर इसमें मज़ा आ जाएगा। ये समझो, मज़े का मतलब ये है कि आंधी तूफान आता गर्मी के अंदर, गर्मी के सीज़न में आंधी तूफान आता तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं रहती है। जैसे अपन पोल्ट्री के अंदर माल भी डला हुआ रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। और छान चप्पर डाल के आप अगर बांस के ऊपर पोल्ट्री बनाएंगे ना तो उसमें डर रहता है फार्मर के कि कहीं ज़्यादा तूफान आ जाए, गिर जाए, अपने बच्चे मर जाए, पूरा लॉस हो जाए। अब इसके अंदर आप खुद का प्राइवेट करना चाहते हो या कंपनी से जुड़ के करना चाहते हो? हम हमारा प्राइवेट करना चाहते हैं, खुद का पर्सनल। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट करने के लिए भैया देखो खर्चा ज़्यादा, रिस्क ज़्यादा होती है, पहले देख लेना। कोई दिक्कत नहीं, हम हमारा खर्चा करके फायदा भी हमारा ही होगा। तो अब ये भी बहुत अच्छी बात बोली आपने कि फ़ायदा भी देखो, अगर मन में विश्वास रखते हैं खर्चा ज़्यादा करके। देखो प्राइवेट करने वालों के लिए मैं बताता हूँ, मैं प्राइवेट के अंदर नहीं हूँ पर फिर भी मैं प्राइवेट वालों के लिए बता रहा हूँ कि भाई देखो अगर प्राइवेट में जा रहे हो तो इसमें रिस्क की काम बहुत है। जैसे मान लो कि रेट अगर गिर जाती है तो फार्मर के कुछ भी नहीं बचता भैया। फिर बताओ फिर उस समय पे क्या करोगे? डूबत में गए, कुछ भी नहीं बचा, हो गया काम पूरा। तो जैसे रेट गिर जाती है तो उसके अंदर फिर आपका लॉस हो गया तो फिर आपने भरपाई कर लोगे? इसके रेट भी तो ऊपर जाती है कभी कभी, तो उसमें हो जाएगा हमारा। चलो ये भी बहुत अच्छी, देखो सोच आपकी अच्छी चल रही है। कभी कभी देखो भैया हमेशा रेट गिरती नहीं है, कभी रेट अच्छी भी जाती है। अभी गई साल अपने जैसे मान लो कि 130 की रेट मंडी रेट चल रही थी तो उसके अंदर काफ़ी फार्म वाले के प्राइवेट वालों के फ़ायदा भी हुआ। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है और आपका मतलब सोच अच्छी है। चलो ठीक है। तो आपका देखो सीधा सीधा अब मैं शेड के ऊपर ले चलता हूँ आपको। भाई 2 लाख कैसे खर्च होता है तो मैं अभी आपको चद्दर के लिए बता दिया। तो आपको ये बता देता हूँ कि ये पाइप लग रहे हैं ना, ये 2 इंची में लग रहा है। ठीक है। तो ये पाइप कितने लगेंगे अपने 1000 की पोल्ट्री में कुल टोटल, वो चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। तो सीधा सीधा तरीका ये देख लीजिए आप कि इधर देखो ऊपर देख लो आप 5 पाइप के ऊपर भी चद्दर लगा सकते हो और 4 पे भी लगा सकते हो और 6 पे भी लगा सकते हो। ठीक है ना। ये अपने खुद पे डिपेंड करता है। अगर कहीं ये ऐसा लोहा 2 इंच के पाइप अगर आपको कहीं मतलब कबाड़ में मिल जाए ना तो आपके ये समझो कि 10 से 20 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप ऐसा नया लोहा लेना चाहते हो तो उसमें आपका जैसे 60 रुपये किलो का रेट है ना 1 किलो का, तो 60 रुपये ही लगेगा आपका। ठीक है ना। तो आपका एक बचत यहाँ से भी हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पाइप कितना लगेगा, ये चीज़ बता देता हूँ आपको मैं। तो इसके अंदर मोटा मोटा सीधा सीधा तरीका है दोस्तों कि 1000 किलो लोहा लगता है इसके अंदर। अच्छा जी। 900 से लेके 1000 किलो लोहा लगता है इसके अंदर, 1000 की पोल्ट्री के अंदर, जिसमें 2 इंच का पाइप भी आ गया और 1 इंच का पाइप भी आ गया। 2 इंच का पाइप जैसे मान लो कि आपका 20 फुट का आता है तो इसका हेवी वाला लीजिए जिसमें 17-18 किलो वजन हो। इसमें एक पाइप हल्का भी आता है जिसमें 12-13 किलो वजन होता है, तो वो नॉर्मल रहता है। हेवी वाला पाइप लेना आप। ठीक है ना। तो आप 900 किलो समथिंग 900 किलो लोहे का लगाइए पैसा। 900 किलो इंटू 60 कर लीजिए। इसमें पाइप कितने लगेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। 900 इंटू 60 56,000 रुपये का 54,000 रुपये का आपका लोहा हो गया दोस्तों। ठीक है ना। देखो 54 और आपके 36
कितने हो गए लगाओ? 90,000। 90,000 हो गए ना? जी 36, 54, 90 हो गए, सही बोला आपने। समथिंग समथिंग दोस्तों, चद्दर और अपना लोहा हो गया 90,000 का। तो ठीक है, अब अपनी जाली बाकी रह गई भैया। अगर 50 फीट की लंबाई है ना, तो 50 इधर 50 इधर, 100 फीट का आपका जाले का बंडल आएगा, समथिंग 7,000 से लेके 9,000 के बीच में। तो आप 10,000 मान लीजिए इसको, 1 लाख हो गया। 1 लाख हो गए जी। ठीक है, 1 लाख हो गया भैया आपका, मतलब जाली, चद्दर और पाइप। ठीक है, ये बनाई लगाई कुछ भी नहीं है, अभी तो आके रखा है ये, समझो 1 लाख के अंदर। तो फिर अपने को जरूरत पड़ती है दोस्तों इसको लगाने की। अगर आप खुद लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके अगर कोई कारीगर मिल जाए घर का तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको पता है वैसे तो मार्केट में तो बहुत महंगा लगता है ये। तो आपके कोई है कोई घर का? नहीं, हमारे तो सब बाहर से आएंगे जो भी आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब खुद मजदूर रह के कर सकते हो ना ये काम? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम ही करेंगे तभी हमारे कुछ बचत हो सकती है इसमें। हाँ, कि मजदूर लगाएंगे तो हमें थोड़ा उनको भी देना पड़ेगा। देखो तो ये कोई भी अगर फार्मर अगर कोई फार्म बनाना चाहता है तो उसकी जानकारी चारों तरफ से रहनी चाहिए, तभी जाके उसके 2 पैसा कम में बनता है शेड। कई फार्मर क्या करते हैं कि ठेके पे दे के छोड़ देते हैं, तो उनको उसका जैसा सोचते हैं वैसा काम नहीं होता उनका। हम चाहते हैं आदमी भी हमारे हो, फार्म भी हमारा हो, तो हमारी बचत ज़्यादा होगी, कमाई ज़्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर ये आपको सीधे सीधा आइडिया बता देता हूँ कि आपका जैसे मान लो कि 1 लाख हो गया अपना चद्दर, पाइप और जाली के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जरूरत पड़ेगी आपको ऐसे बर्तन, ये देखो इधर आ जाओ, ये दाने का बर्तन है ना जी। देखो दाने के बर्तन खरीद रहे हो आप तो वो भी हेवी खरीदना, ये पानी का बर्तन है। ठीक है, 1,000 बच्चों के अंदर आपको मैं बता देता हूँ 30 बर्तन तो पानी के लगेंगे जी और 30 बर्तन अपने दाने के लगेंगे। जी ठीक है ना? तो ठीक है ना जी सर। तो फिर ये कितने पड़ेंगे ये? रेट? रेट कितने? देखो इनकी रेट फिक्स नहीं रहती है, अगर हेवी में लोगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, जी सर। और लोकल में लोगे, लोकल प्लास्टिक में, जैसे मान लो कि कई प्रकार की क्वालिटी आती है आजकल। तो जी सर। कई हर एक चीज़ में देख सकते हो, जैसे रस्सी हो गई तो रस्सी में भी कई प्रकार की क्वालिटी आती है। आती है सर। वो वही है कि अपने जैसे मान लो कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का बर्तन ले रहे हो तो 500 से 550 में आपको दाना पानी का सेट मिल जाएगा। जी सर। ठीक है ना? तो नॉर्मली आप 500 रुपये में लगा लीजिए, 30 सेट मिलेंगे आपको, 30 ही दाने का और 30 ही पानी का। जी सर। ठीक है ना? तो 500 का एक जोड़ा मिलेगा आपको। जी। तो आप 500 रुपये में 30 लगा लीजिए, 500 इंटू 30 करिए, 500 इंटू ये 30 कर लिया जी। कितने हो गए आप? 15,000 हो गए जी। 15,000 हो गए, जी प्लस जो पानी के बर्तन लगेंगे ना, इसमें ऐसे छोटे नल की पाइप मिल आएंगे, और ये जो ये पाइपलाइन कट रही है ना, जी ये पाइपलाइन लगेगी अपनी। ठीक है ना? जी सर। तो लगभग आपका ये 10,000 रुपये का खर्चा लगेगा। हाँ, तो 15 और 10 25 25,000 हो गए जी। हो गए 1.25 लाख। 1.25 लाख हो गए ठीक है, जी। 1 लाख का भी पहले बैठ गया था 1 लाख का और 1.25 ये हो गए। जी। अब इसके अंदर आप अगर दीवार बनवा रहे हो ना, जी तो इसमें दीवार के अंदर आप ये सोचो कि 30 फीट की दीवार है, लेंथ इसकी बीच में 11.5 है। ठीक है ना? तो ये दीवार दोनों तरफ दीवार बनवा रहे हो ना आप, तो इसके अंदर आपका ये समझो कि 30 से 40,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा सीधा सीधा। जी। तो पहले कितने बैठे थे आपके? 1,25,000। 25,000। 1,25,000 में आप 30,000 और ऐड कर दो। 1,25,000 में 30 हाँ, तो 1,55,000 हो गए जी सर। 1,55,000 हो गए ना आपके। जी ठीक है, अब आप बनवाने के ऊपर चले जाओ कि आप अगर शेड को बनवाओगे ना, कोई मतलब लोहा जोड़ने वाले, चद्दर जोड़ने वाले, जी सर। तो एक चद्दर के कम से कम 250 रुपये लेते हैं। जी तो 250 के हिसाब से 70 चद्दर के कितने लग गए? बताइए सर कितने होंगे। देखो, एक चद्दर को लगाने का 250 रुपये लेते हैं, कोई भी किसी भी मार्केट में चले जाओ आप। जी। तो 70 चद्दर के कितने हो गए? 250 इंटू 70, 70 इंटू 250 कर लो। हाँ, ये आराम से 250, 17,500 गई। 17,500 रुपये इनकी मजदूरी बन रही है लगाने की। जी। तो ये और ऐड कर लो, 17,000 कर लो। चलो 17,000 और ऐड कर ले 55 में। 55 में 17 और ऐड करो। करो मोबाइल में कर लो ना, कितना हो रहा है अभी आपको अनुभव बैठ जाएगा। 1,55,000। हाँ, 1,55 करो पहले तो। 1,55,000 नहीं हुए अभी तक आपके, जीरो को हटाओ बीच में से पहले, अब 55 लगाओ। एक भैया आप कंफ्यूज हो रहे हो अभी। 1,55 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
ये हो गए आपके 1,55,000, ठीक है। हाँ 1,55,000 अब प्लस आपके हो गए 17,000, 1,72,000 हो गए, 17,000 हो गए जी। ठीक है। यहीं रखो इसको भी, आपको पूरा जोड़ बैठवाएंगे। दीवार भी आ गई आपकी, शेड भी आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपके नॉर्मल से नॉर्मल अगर पर्दा लगाओगे ना ये, जी तो पर्दा आपका 5,000 रुपये का आएगा। तो 5,000 रुपये ये लगा लीजिए आप, जी प्लस ये 5,000 कर लिया जी। 5,000 करो आप, 1,77,000 हो गए। 1,77,000 हो गए, ठीक है। हाँ। तो समथिंग 1,80 का बैठ गया आपका। बिल्कुल। बचे आपके पास 20,000 रुपये। हाँ 20,000 रुपये बच गए। 20,000 के अंदर आप इसके अंदर जैसे मान लो कि अपना फार्म रेडी है, जी ये भी रेडी है, बर्तन भी आ गए अपने। और अभी मौसम है, मौसम पे डिपेंड करता है। मौसम जैसे मान लो कि सर्दी का मौसम है ना, तो बच्चा अगर डाल रहे हो तो टेम्पर बनाने के लिए आपको अगर बुरादा मिल रहा लकड़ी का, तो उसके लिए भट्टियाँ लानी पड़ती है, समझ रहे हो। जी। तो उसके अंदर आपका ये समझो कि 15,000 रुपये एक्स्ट्रा और खर्चा लगेगा। 15,000 और ऐड कर लेते 15,000 और ऐड करो उसके अंदर। हैं। हाँ तो ये लो जी, ये 15,000 और ऐड कर लिया इसमें, ये 1,92,000 1,92,000 हो गया, ठीक है। अब ये समझो आपकी 8,000 रुपये बच रहे हैं ना, जी। 8,000 के अंदर 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 आपको पानी का जुगाड़ और बिजली का जुगाड़ करना होगा। पानी का जैसे मान लो कि अगर 1,000 बच्चा पानी पी रहा तो उसके लिए टंकी रखनी पड़ेगी 500 लीटर वाली। 1,000 लीटर की टंकी बनवा ली तो बहुत अच्छी बात है, वरना 500 लीटर की आपको टंकी रखनी पड़ेगी, प्लस उसके अंदर लाइट का सिस्टम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके अपना पूरा मतलब 2 लाख रुपये खर्च होता है, ठीक है ना। जी